सबको जैमसी की। मेरा नाम दीक्षा है और मैं कनाडा की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही ये है कि कैसे खुदा ने मुझे डर, घबराहट और एंजाइटी की दुष्ट आत्मा से आज़ाद किया। 10-15 सालों से मुझे रात को स्पिरिचुअल अटैक्स होते थे। नींद में जब मैं सोती थी तो मुझे रात को 2-3 बजे ऐसा डेली होता था कि मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे। मुझे ड्रीम्स आते थे और ड्रीम में दुष्ट आत्मा मेरे साथ गलत काम करती थी और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से डरती थी। जब रात को सोना होता था तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था कि ये चीज़ मेरे साथ फिर से होगी और दुष्ट आत्मा आएगी और मुझे स्पिरिचुअल अटैक्स होंगे। तो मैं रात को कई बार ऐसा होना कि मैंने फ़ोन ही चलाए जाना, मैंने सोना नहीं, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं सोऊंगी तो वो सेम टाइम पे ऐसा होगा। तो पहले मैंने ये चीज़ नहीं ध्यान दी कि मैं सेम टाइम पे मैं रोज़ उठती थी जब मुझे ड्रीम आता था। तो लेकिन जब मैंने ये ध्यान नोटिस किया कि रोज़ रात को ऐसा हो रहा है तो मैं फिर फ़ोन चलाने लगी। मैंने रात को 3-3 4-4 बजे तक फ़ोन चलाना, और मुझे पता, क्योंकि डर लगता था कि मैं कहीं सो ना जाऊँ और फिर से मुझे वो स्पिरिट्स आके मुझे तंग करेंगी, परेशान करेंगी। तो फिर मैं 3-4 बजे तक फ़ोन चलाती रहना मैंने, और उसके बाद मैंने सोना। तो जब मैं अटैक्स होते थे उसके बाद भी अगले दिन भी मुझे सारा दिन बहुत ज़्यादा डर लगने लगना। मुझे अपनी बॉडी में इतनी ज़्यादा जकड़न और फील होना कि मुझे किसी मेरे हाथ और पैरों को मुझे किसी चीज़ ने ऐसे जकड़ा हुआ है। तो मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान होती थी और मुझे डर जो है वो धीरे धीरे इतने सालों से वो होता गया, बढ़ता गया। मेरे अंदर डर इतना बढ़ गया कि मुझे छोटी छोटी चीज़ों में डर लगने लगा। अपनी डेली लाइफ में मुझे कि मैं अगर फ़ोन पे किसी से बात करनी है तो मुझे डर लगना, कुछ काम करना है तो मुझे डर लगना। मेरे अंदर वो इतनी ज़्यादा कि मुझे अपने आप पे डाउट होने लग गया कि मैं कुछ काम करूँगी तो फ़ेल हो जाऊँगी। मुझे ड्राइविंग टेस्ट देने जाना था तो मुझे डर लगना कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन पहले जब मुझे अटैक्स नहीं होते थे तब मैं ऐसी नहीं थी, तो मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता था। आराम से मुझे पता था कि खुदा मेरे साथ है और मैं इस चीज़ में सक्सेसफुल होंगी। लेकिन जैसे जैसे वो स्पिरिट्स मेरे ऊपर अटैक करती गई, वो डर मेरे अंदर आता गया। मैं उस चीज़ को और अपने अंदर रिसीव करती गई, डर को। और मेरी डेली लाइफ में मुझे ऐसा कि मुझे जीना मुश्किल हो गया था। मैं अपने आप में इतना ज़्यादा वो घुटन फील करती थी कि मुझे कोई खुशी भी नहीं फील होती थी लाइफ में। बहुत ज़्यादा एंजाइटी और घबराहट होने लग गई मुझे। धीरे धीरे वो अटैक्स के साथ साथ वो सब कुछ लाइफ में बढ़ता गया। वो जैसे दुष्ट आत्मा का मेरे ऊपर एक कब्ज़ा जो था वो बहुत ज़्यादा मेरी डेली लाइफ के ऊपर बढ़ता गया। मुझे हर एरिया में मैं जैसे फेल होती जा रही थी, मुझे ऐसा फील होता था और मैं इतना स्ट्रगल करती थी। हमारे घर में बहुत ज़्यादा झगड़े होने लग गए। मेरे अंदर एक कंट्रोलिंग बिहेवियर आ गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा अपनी बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो मैं जिस चीज़ पे मैं कंट्रोल कर सकती थी उस पर मैं करने की ट्राई करती थी। अगर मेरे हस्बैंड ने कुछ बात बोल देनी, मैंने कहा नहीं ऐसा ही होगा, तो वो उस चीज़ से हमारे घर में झगड़े होने लग गए। मेरा मम्मी पापा के साथ इतना झगड़ा होने लग गया। तो ऐसा मेरी डेली लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ गया, मुझे जीना मुश्किल होने लग गया। तो मैं सोचती थी कि मुझे प्रभु कब मैं इन चीज़ों से आज़ाद होंगी। मैंने बहुत ज़्यादा बात अकेले बैठ के ऐसे पूछना खुदा से कि कि मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, मैं बाकी लोगों के जैसे क्यों नॉर्मल नहीं हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे मैंने खुदा से रो के बात करनी कि मुझे आज़ाद करो इन सब चीज़ों से, कि अब बहुत ज़्यादा हो गया, कि इतने साल हो गए मैं इनके साथ जी रही हूँ, तो कैसे आज़ाद होंगी। मैंने पूछना भी कि कैसे होगा ये सब, है ना। और इसके साथ साथ मेरा चर्च में जाने का मन नहीं करता था। मैं चर्च में जाती भी थी तो अंदर बैठना, सरमन सुनना या बाइबल पढ़नी, तो ये मेरा मन नहीं करता था। मैं उठ के बाहर आ जाना या फ़ोन चलाने लग जाना, फ़ोन पे कुछ ना कुछ देखने लग जाना। उसके बाद 31 दिसंबर 2025 को हमारे चर्च की मीटिंग थी न्यू ईयर की। वहाँ पे मैं गई और जब वर्शिप हो रही थी तो उसके बाद पास्टर सुप्रीत ने प्रे करनी स्टार्ट करी सब पे, और पास्टर रितु जो है वो सब पे वचन जो है वो रिलीज़ कर रही थी और मैं रिसीव कर रही थी उनको। तो पास्टर सुप्रीत ने मेरे पेट पे हाथ रख के प्रे करी उन्होंने, और मुझे पेट में दर्द हुआ और मुझे फील हुआ कि मुझे थोड़ी वॉमिट आ रही है। तो मैंने पास्टर सुप्रीत को बताया उनको, तो उन्होंने साइड में ले जाकर मेरे ऊपर प्रे करी, और पास्टर रितु ने भी। तो जब मेरे ऊपर दुआ हुई तो मुझे उस वक्त स्पिरिट ऑफ फियर से आज़ादी मिली। मुझे डर के आत्मा से मैं आज़ाद हुई। तो नेक्स्ट संडे जब मैं चर्च में भी डिलीवरेंस मीटिंग हुई और पास्टर रितु और पास्टर सुप्रीत ने प्रे करी सबके ऊपर, उसके 2-3 दिन बाद पास्टर जी हमारे घर आए। उन्होंने मुझे वचन से सिखाया और फिर उन्होंने मेरी डिलीवरेंस प्रेयर स्टार्ट करी। तो खुदा ने वो सारी चीज़ें रिवील की एक एक करके। जो आत्माएं थी, दुष्ट आत्माएं थी जो मुझे परेशान करती थी, तो वो सब रिवील होनी स्टार्ट हुई और मुझे वॉमिट आई और बहुत सारी चीज़ें जो है वो छोड़ के जाना, खुदा ने मुझे आज़ाद करना शुरू किया।
ਆਊਟ फायर इन द नेम ऑफ ਆਪਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੀਕਸ਼ਾ ਤਾਂ successful ਹੋਏਗੀ। ਮੋਸਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵੈਰੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਘਰ ਤੋੜਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚ ਲੜਾਈ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਨਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਘਰ ਤੋੜਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਘਰ ਤੋੜਨ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਪਾਏਂਗੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਆਊਟ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਲੀਵ ਸ਼ੰਡਾ ਖਾਵਾ ਸੇ ਇਸੇ ਬੇਜ਼ੇ right now. ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ जल से इनसे क्लोजली लड़ाई ਹਾਂ खेच ਹਾਂ स ਹਾਂ बड़े सारे बचपन तो ਸ਼ੇਖਰ ਬੇਬੇ Ancestors. ਸ਼ੇਖਰ ਬੇਬੇ ਆਊਟ ਲੀਵ ਹਰ ਨਾਓ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹਰ ਬੌਂਡੇਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੀ ਆ बस ये आप ही चल देंगे ਵੰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖਰ ਬੇਬੇ ਸਾਰੇ ਵੰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ यही जाऊंगी। ਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ और वो एक एक चीज़ें जब जा रही थी तो मुझे मेरी बॉडी में वो मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत सारी जैसे किसी ने मुझे बांध के रखा और मैं आज़ाद हो गई हूँ। मैंने मुझे एक रिलीफ फील हुआ जब मेरी डिलीवरेंस हुई। उसके बाद जब दुआ होनी स्टार्ट हुई तो मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। मुझे अन्य भाषा का भी गिफ्ट मिला। जब डिलीवरेंस के बाद मैं अपनी लाइफ में अब बहुत ज़्यादा मैं चेंज फील कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पीस फील होता है लाइफ में और मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा डर कम हो गया है। मैं खुश भी रहती हूँ। मुझे अब बाहर कुछ भी करना हो वैसे डर नहीं लगता। पहले बहुत छोटी छोटी चीज़ों में जैसे डर लगता था तो अभी मुझे लाइफ अपनी कम्प्लीटली चेंज फील होती है। मैं डेली लाइफ में अभी हम वचन में जब पढ़ते हैं कि खुदा का जॉय जो पीस है वो मैं फ़ील कर पाती हूँ। अब जब कोई हैप्पी मोमेंट होती है तो मैं खुश हो पाती हूँ। मुझे डर नहीं लगता या उदासी नहीं आती। और अब मुझे रात को भी जब मैं सोती हूँ तो मुझे डर नहीं लगता और मुझे कोई स्पिरिचुअल अटैक्स नहीं होते। मुझे कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं होता। अब मैं आराम से वचन भी पढ़ती हूँ और मैं प्रे भी करती हूँ, वर्शिप भी करती हूँ। तो खुदा का धन्यवाद। अब मैं चर्च में भी जाती हूँ तब मेरा मन चर्च में ही लगा रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं फ़ोन चला रही हूँ। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इन सब चीज़ों से आज़ाद किया। सबको जय मसीह की।